So, good evening, guys. Welcome to Python IT Academy. So, this is the second day of our classes. We are starting with our classes today. Okay, this course is for IT Major Incident Management. So, yesterday we have learned about what is incident, what is incident management life cycle, and few other scenarios based questions. Okay, so we are going to revise it today for few minutes, then we will start our next topics. So yesterday we have learned about the incident, what is incident, where it happened, what are the sources of incidents, why incident happens in IT industry. Okay, so these are all things we have studied yesterday. So we will revise. अभी हम थोड़ा रिवाइज करते हैं कुछ मिनट्स तक. ओके, सो इंसिडेंट इज नथिंग बट अ क्राइसिस. जब भी एक आईटी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होता है, सर्विस यूज नहीं हो पाती है रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंसिडेंट रिपोर्ट होता है. इंसिडेंट रिपोर्ट किया जाता है इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम को या फिर मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम को. वो इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम या मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम आपके इंसिडेंट्स के ऊपर काम करके जो सर्विस है वो बैक टू नॉर्मल लाते हैं. ओके गाइस, सो दिस इज नथिंग बट अ इंसिडेंट. ओके, सो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन इंसिडेंट. सो यू नीड टू बी रेडी विथ योर आंसर लाइक it is an unplanned interruption to an IT service or reduction in the quality of IT service. Okay, so you can also define the incident in your language also, but मतलब उसका आंसर जो है वो सही से होना चाहिए. ओके, so yesterday we studied about incident. We also studied about incident management life cycle. So incident management life cycle, there are 9 steps. You need to thoroughly learn all these 9 steps, because sometimes this question has been asked in an interview when you are appearing for incident management interview. Okay, so it starts with detection. इनिशियली डिटेक्शन होता है, फिर लॉगिन होता है. ओके, लॉगिन होने के बाद में उसको इंसिडेंट को प्रायोरिटाइज किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, देन उसको असाइन किया जाता है, उसको डायग्नोसिस किया जाता है इंसिडेंट का. देन इंसिडेंट का डायग्नोसिस होने के बाद में रिजोल्यूशन होता है. देन जो रिजोल्यूशन आता है उसको कम्युनिकेट किया जाता है अफेक्टेड यूजर को. उसी के बाद में आफ्टर द कंफर्मेशन फ्रॉम द अफेक्टेड यूजर, ओके, द इंसिडेंट गेट क्लोज. इंसिडेंट को क्लोज मार्क किया जाता है. ओके गाइस, सो दिस इज नथिंग बट अ इंसिडेंट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल. So there are 9 steps. We will study each and every step by step. Okay, first step is detection. Detection कैसे होता है? Detection has been done from with the help of monitoring team, users. Users may be internal or externals. Again from business users and from technical teams. Incident का detection ये 4 सोर्स के थ्रू होता है. ओके, जैसे मॉनिटरिंग टीम के पास में होता है मॉनिटरिंग टूल. ओके, currently most used monitoring tool in IT industry is Catchpoint. You can search on the internet about the Catchpoint, because we are not going to study in detail about the Catchpoint because it's not a incident manager or major incident manager job. Okay, so मॉनिटरिंग विद द हेल्प ऑफ मॉनिटरिंग टूल्स इंसिडेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूजर, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर. इंटरनल मीन्स जो यूजर्स इंडस्ट्री के अंदर में है, आईटी कंपनी के अंडर में काम करे. एक्सटर्नल यूजर्स जो ऐप या वेबसाइट का यूज करके बिजनेस दे रहे हैं कंपनी को. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंट आइडेंटिफिकेशन इंसिडेंट को डिटेक्ट किया जाता है. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी लॉगिंग. लॉगिंग किया जाता है, ये सर्विस डेस्क का काम होता है इंसिडेंट को लॉगिंग करना. इंसिडेंट को लॉगिंग होता है सर्विस नाउ टूल के थ्रू. सर्विस नाउ यह एक टूल है जो वाइडली यूज किया जाता है आईटी इंडस्ट्री में इंसिडेंट मैनेजमेंट के लिए, मेजरली सर्विस मैनेजमेंट के लिए. इट्स अ सर्विस मैनेजमेंट टूल. इट्स अ
सर्विस नाउ इंसिडेंट मैनेजमेंट टूल, जिसका यूज किया जाता है टिकट क्रिएशन, टिकट को मैनेज करने के लिए अप टिल the resolution of the ticket. Then also there are different departments in service management team, such as service desk, then incident management team, major incident management team, problem management team, change management team, knowledge management team. These are all different management teams comes under the process management team. Okay, so incident को login किया जाता है, हम सभी different डिपार्टमेंट्स के जो भी मैनेजर होते हैं वो इंसिडेंट मैनेजमेंट टूल जो होता है सर्विस नाउ उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। उसमें जो सर्विस डेस्क है पहले टिकट रेज करता है, टिकट रेज करते हैं मतलब टिकट की एंट्री करता है टूल के अंदर। सो एट द सेम टाइम हमको भी वो हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखाई देता है जब हम सर्विस नाउ एप्लीकेशन ओपन करते हैं। उसमें टिकट की इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी मीन्स टिकट की प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है। विद द हेल्प ऑफ इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी the ticket priority has been decided. We are going to study in depth about the priorities in coming classes. Okay, so after logging there is a prioritization as a service desk। जो भी एक सर्विस डेस्क सपोर्ट इंजीनियर होता है उसका काम होता है इंटेंसिटी देखना, इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करना, उसका इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना, उसका अर्जेंसी आइडेंटिफाई करना। इम्पैक्ट और अर्जेंसी डिपेंड्स अपॉन कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द कितने यूजर्स अफेक्ट हुए हैं, कितने यूजर्स को प्रॉब्लम हो रहा है। अगर से 500 प्लस यूजर्स को प्रॉब्लम हो रहा है देन द इम्पैक्ट विल बी वेरी हाई। ओके, एंड अर्जेंसी विल बी डिसाइडेड बाय द बिजनेस, मींस जिसको प्रॉब्लम हो रहा है। अगर अमेज़न को प्रॉब्लम हो रहा है, उसको काफी अर्जेंट है तो उसकी अर्जेंसी बहुत हाई हो गई। सो जिसमें इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी हाई होता है वो क्रिटिकल टिकट्स होता है, उसकी वो मेजर टिकट होता है। सो ये काम होता है मेजर इंसिडेंट मैनेजर का, इसको रिजॉल्व करना। ओके, अगर इंटेंसिटी लो है, इम्पैक्ट लो है तो वो टिकट्स जनरली आता है लो प्रायोरिटी में। सो इट हैज बीन हैंडल्ड बाय इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान में रखिए कि प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है। हम इसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, next step is categorization. Categorization has been done on two bases, whether the category of the issue comes under the software issue or hardware issue. Okay, next step is assignment of the issue to the proper technical team. टेक्निकल टीम ही रिजॉल्वर ग्रुप होती है। ओके, रिजॉल्वर ग्रुप को प्रॉपर रिजॉल्वर जो ग्रुप होता है प्रॉपर टेक्निकल टीम को ही असाइन होना चाहिए, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तभी वो इंसिडेंट सॉल्व होगा। ये मेजर इंसिडेंट मैनेजर का काम होता है कि या इंसिडेंट मैनेजर का काम होता है कि आपको प्रॉपर टेक्निकल टीम को वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ब्रिज में लेना है, कॉल में लेना है आपको। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी डायग्नोसिस। अब जब हम असाइन कर देंगे उसके बाद में जो टेक्निकल टीम होता है वो टिकट के ऊपर काम स्टार्ट कर देता है, उसका रूट कॉज करता है, उसमें मीन्स प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करता है और वो एक सॉल्यूशंस लेके आता है। जैसे अमेज़न एप्लीकेशन डाउन है तो टेक्निकल टीम ने यहाँ काम किया कि दे रिस्टार्टेड द सर्वर। ओके, अब सर्वर रिस्टार्ट करने की वजह से जो ऐप में जो प्रॉब्लम आ रहा था वो अब प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, दैट इज द सॉल्यूशन। सो they come with the diagnosis that they restarted the server and the problem has been solved, but अब उस ये एक रिजोल्यूशन हो गया, ये वर्क अराउंड हो गया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप इज रिजोल्यूशन, दैट इज द वर्क अराउंड। दे कम अप विद द रिजोल्यूशन दैट ड्यू टू server issue there was a problem with the Amazon office, so they restarted the server. This is the simple example I am giving. Scenarios might be very different. Typical scenarios will be there, simple scenarios will be there, there will be lot of scenarios. We are going to study everything. We are going to study around 30 plus of scenarios with respect to the issues जो आते हैं IT इंडस्ट्री में, हम वो आगे के क्लासेस में कवर करेंगे। ओके, सो 7 स्टेप में उसको रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन को ही हम वर्क अराउंड बोलते हैं, वर्क अराउंड आता है। अब ये वर्क अराउंड हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है अफेक्टेड यूजर को। अफेक्टेड यूजर मींस को जिसको प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, जिसने सब में पहले प्रॉब्लम को रिपोर्ट किया था सर्विस डेस्क को, सर्विस डेस्क ने टिकट क्रिएट किया,
उसके टिकट क्रिएट करने की वजह से मेजर इंसिडेंट मैनेजर ने सब कुछ चैनलाइज करके टेक्निकल टीम को अपॉइंट किया, टेक्निकल टीम उसके ऊपर काम करके एक रिजोल्यूशन आया। अब मेजर इंसिडेंट मैनेजर या फिर इंसिडेंट मैनेजर का काम होता है वो जो रिजोल्यूशन है वो कम्युनिकेट करना अफेक्टेड यूजर को। तो अफेक्टेड यूजर को एक इंसिडेंट मैनेजर ने या फिर मेजर इंसिडेंट मैनेजर ने कम्युनिकेट करके बताया कि प्रॉब्लम आप चेक कीजिए, टेक्निकल टीम ने यह प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो हमको ईमेल कीजिए कि योर प्रॉब्लम इज सॉल्व एंड योर सिस्टम इज अप एंड रनिंग। ओके, सो ये हमको कम्युनिकेट करके उनसे ईमेल कंफर्मेशन लेना पड़ता है। आफ्टर रिसीविंग द ईमेल कंफर्मेशन वी विल क्लोज द टिकट। ओपन टिकट का स्टेटस हम क्लोज टिकट और रिजॉल्व टिकट कर देंगे, हम उसका स्टेटस जो है क्लोज कर देंगे। ओके, एंड दैट कम्स अंडर रिजोल्यूशन। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट इंसिडेंट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। ओके, सो कॉमन कॉजेज ऑफ द इंसिडेंट के कॉमन कॉजेज क्या होते हैं? जैसे हार्डवेयर फेल्यूर्स हो गया, सर्वर रिलेटेड, राउटर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रिलेटेड, ह्यूमन एरर्स, कभी कभी ह्यूमन एरर्स होती है बहुत सारी, उसके वजह से इंसिडेंट्स क्रिएट होते हैं। देन एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं। ओके, देन नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। yesterday I explained everything about this. Okay, so today we are going to study uh, the incident manager. Who is incident manager? Okay, incident manager is nothing but who manages the life cycle of incident management. जो अभी मैंने आपको 9 पॉइंट डिस्कस किए, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंसिडेंट डिटेक्शन टू द इंसिडेंट क्लोजर, ये लाइफ साइकिल होता है। ये लाइफ साइकिल को मैनेज करता जो है वो होता है इंसिडेंट मैनेजर। So this is the job of the incident manager to manage the complete life cycle starting to the end of the till get resolution, till the ticket get resolved। उस तब तक के इंसिडेंट मैनेजर का काम होता है कि completely इसको resolve करना। Okay, did you get all the points guys? Okay, okay, so we'll jump to the next topic which is service level agreement. Okay, so service level agreement is it's nothing but a contract between the client and the service provider. This is a documented contract। डॉक्यूमेंटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लाइंट एंड सर्विस प्रोवाइडर का। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि Amazon ऐप है, देन देयर इज अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्जांपल TCS, ये दोनों कंपनियों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ओके, Amazon का सर्विस डेस्क होता है जहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है। TCS का सर्विस मैनेजमेंट टीम होता है जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। Amazon पास ऑन करता है अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इंसिडेंट्स को TCS के सर्विस मैनेजमेंट टीम को। सो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ओके, वो एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही TCS काम करता है Amazon के लिए। ओके, जैसे क्रिटिकल टिकट्स जो होती है, जैसे P1 और P2 लेवल की जो टिकट्स होती है, जो क्रिटिकल टिकट्स कहलाई जाती है, उसको एज पर एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में मेंशन किया है दोनों ने मिलके कि हम ये 4 घंटे में आपको सॉल्व करके देंगे, तो 4 घंटे में ही आपको ये सॉल्व करके देना है। ओके, क्रिटिकल टिकट्स को अगर सेमी क्रिटिकल है या हाई क्रिटिकल है, लो क्रिटिकल है, मीडियम लेवल का टिकट्स है, तो इसमें अलग अलग SLA होता है सभी का। SLA मीन्स टाइम ड्यूरेशन टू सॉल्व द टिकट, सिंपल लैंग्वेज। ओके, टाइम ड्यूरेशन में क्रिटिकल टिकट जैसे दोनों ने मिलके सेट किया है कि कभी भी अगर क्रिटिकल टिकट या फिर मेजर टिकट रेज होगा तो 4 घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा, उससे कम वाला 8 घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा, उससे कम इंटेंसिटी वाला 2 दिन में करना पड़ेगा, उससे कम वाला 4 दिन में करना पड़ेगा, उससे एकदम मिनिमम इंटेंसिटी वाला, मिनिमम जिससे यूजर अफेक्ट होते हैं, वो 5 दिन में सॉल्व करना पड़ेगा। ये सारी चीजें एग्रीमेंट में होता है। ओके, ये दोनों कंपनियों के बीच में एग्रीमेंट होता है और वो दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं कि कितने कितने आवर्स में या दिनों में आपको टिकट का रिजोल्यूशन करके देना है। ओके गाइस, सो इसके अलावा अगर TCS नॉट एबल टू गिव सर्विसेज इन द गिवन टाइम, अगर TCS 4 घंटे या 8 घंटे या गिवन टाइम एज पर एग्रीमेंट में अगर नहीं देता है तो Amazon उसको पेनल्टी देना पड़ता है, पेनल्टी क्लेम करता है। ओके,
तो ये भी एग्रीमेंट में मेंशन होता है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपका टिकट रिजॉल्व 4 घंटे में नहीं करके दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अमेजोन को नुकसान हो रहा है। जब तक उसका ऐप डाउन रहेगा, पेमेंट नहीं आएंगे, तो इट्स अ बिजनेस इम्पैक्ट। ओके, तो उसको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो फाइनेंशियल लॉस अगर बढ़ते जाएगा, अगर टिकट रिजॉल्व नहीं होगा, तो अमेजोन चार्ज करेगा, पेनल्टी चार्ज करेगा टीसीएस के ऊपर में, वो भी एक $1 मिलियन में होता है। ओके, सो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये एक कोई भी कंपनी के लिए। ओके, सो ये जो फील्ड है, जो इंसिडेंट मैनेजमेंट है, जो प्रोसेस मैनेजमेंट जो फील्ड है, इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। जनरली आप देखेंगे कि ले ऑफ्स भी नहीं होते, इट्स अ सिक्योर्ड जॉब। आप अगर ये फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो ये सिक्योर्ड जॉब होता है जनरली। ओके, मीन्स इसमें ले ऑफ्स के चांसेस बिल्कुल निग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि बिजनेस को अप एंड रनिंग हमेशा रहना है। आपको हमेशा कोई भी बिजनेस को अप एंड रनिंग रहना है तो इंसिडेंट कम से कम होना चाहिए। ओके, उससे लॉसेस जो होते हैं मिनिमम हो जाते हैं। तो ये पोजीशंस जो होती है, इंसिडेंट मैनेजर, मेजर इंसिडेंट मैनेजर, प्रॉब्लम मैनेजर, डिफरेंट प्रोफाइल्स जो भी है ये फील्ड में, इसमें हमेशा ही चांसेस ले ऑफ्स के बिल्कुल निग्लिजिबल होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ओके गाइस, अब सर्विस लेवल एग्रीमेंट में दो टाइप के एसएलए होते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी इन डेप्थ इन कमिंग क्लासेस। दो होते हैं, एक रिस्पॉन्स एसएलए होता है, एक रिजोल्यूशन एसएलए होता है। ओके, सो ये दोनों के बारे में इन डेप्थ हम प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे और आगे जाके हम क्लासेस में ये थ्योरेटिकली भी कवर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट थिंग इज टिकट्स। टिकट्स क्या होता है? जनरली टिकट्स को कैटेगराइज किया जाता है। अब ये टिकट जो है कैटेगराइज, डिफरेंट कंपनी डिफरेंटली कैटेगराइज करते हैं। उसका एक टिकट मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंड्स अपॉन द इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी। ओके, तो अगर इम्पैक्ट हाई है, अर्जेंसी हाई है, तो वो क्रिटिकल टिकट होता है, मेजर टिकट होता है। ओके, और मेजर टिकट्स के ऊपर जनरली ही मेजर इंसिडेंट मैनेजर काम करते हैं। जनरली ये वीक में 3 या 4 ही आता है। ओके, बट जो लो इम्पैक्ट टिकट्स होते हैं, लो अर्जेंसी टिकट होते हैं, जैसे P3 P4 लेवल का जो टिकट्स होता है, वो इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम काम करता है। ओके, सो ये डिसीजन कैसे होता है कि P2 का ही है, P3 का है, P4 का है। ओके, अगर इम्पैक्ट हाई है, इम्पैक्ट हाई मीन्स अफेक्टेड यूजर अगर हजारों की तादाद में है, हजारों पीपल्स आर अफेक्टेड, हजारों पीपल्स आर नॉट एबल टू यूज द ऐप। फॉर एग्जाम्पल, अगर IRCTC का ऐप कुछ घंटों के लिए बंद हो गया, तो करोड़ों लोग टिकट बुकिंग नहीं कर पाते, ट्रेन रेलवे टिकट बुकिंग नहीं कर पाते। ओके, जो प्रॉब्लम इम्पैक्ट इज वेरी हाई एंड अर्जेंसी, आईआरसीटीसी को सॉल्व करने का अर्जेंसी भी काफी होगा। वो आईआरसीटीसी चाहेगा, रेलवे डिपार्टमेंट चाहेगा कि वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। सो अर्जेंसी इज वेरी हाई। सो हाई हाई मीन्स 1। आप देखिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, अगर हाई इम्पैक्ट है, हाई अर्जेंसी है, तो 1 आता है, मीन्स P1। P1 मीन्स हाई इंटेंसिटी। ओके, हाई प्रायोरिटी, प्रायोरिटी काफी हाई है, ये टिकट को जल्द से जल्द एज पर एसएलए, जितना भी एसएलए का टाइम होगा, 4 घंटे 3 घंटे, जो भी दो कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, वो हिसाब से आपको 3 घंटे 4 घंटे में ये सॉल्व करके देना है। कोई कंपनी 2 घंटे में भी बोलता है। ओके, सो इट्स job of a major incident manager to resolve this in 2 to 4 hour as per SLA। SLA में जितना भी मेंशन होगा सर्विस लेवल एग्रीमेंट में, 2 घंटे में करना है, 3 घंटे में करना है, 4 घंटे में करना है, तो ये मेजर इंसिडेंट मैनेजर का काम होता है कि इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करे। ओके, सो दिस इज द टिकट मैट्रिक्स। It's a simple thing, you just need to keep in mind impact will be 3 types: high, medium or low, and urgency will be 3 types: high, medium and low. Depends upon the impact and depends upon the urgency, the priority of the tickets has been decided. If the impact is medium and urgency is low, okay, so it comes under P4. Okay, in this way you can decide the priority of the tickets. So I already told you about the ticket priorities. Okay, P1 priority. P1 priority is nothing but a critical or major priority, जिसमें impact हाई है, urgency हाई है, हजारों लोग users not able to use the app, not able to use any application, not able to use portals. Okay,
the impact is very high. That means if say for example, if ICICI bank app is there and lot of thousands of people not able to make a payment transfer, okay, not able to do UPI payment transfer, so the impact will be very high, and ICICI bank wants urgently to resolve this problem. Okay, so if ICICI bank appointed say Capgemini for their services, okay, so it's a as per service level agreement, it's the responsibility of Capgemini to resolve the problem in 3 to 4 hours. Okay, as per SLA. Okay, SLA में जो भी मेंशन होगा कि 3 घंटे में हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देना है ICICI बैंक को, तो इट्स responsibility of major incident management team of Capgemini to resolve that problem. Okay, so depends upon the priority, the SLA has been decided, and also the criticality of the ticket has been decided. Okay, so next it will be P2. P2 priority is generally not like a critical one, but high priority. Impact will be high, but urgency might be of a little bit mid urgency will be there. Okay, so that comes under the high priority task. Okay, so in this way you need to able to decide the priority and the ticket matrix. As per the ticket matrix you need to decide everything. So next priority, it has been handled by incident managers. Okay, incident manager will take care of the P3 P4. In some company there will also be P5 priorities tickets. There are normal tickets. The impact will be medium or low side. The urgency will be medium or low side. So this has been classified as P3 P4 P5 will be resolved by the incident manager, not by the major incident manager. Okay, okay guys, so in this way priority has been decided. Okay, so we are going to cover the other topics such as incident status in the next classes. We are going to study through ServiceNow tool. I will show you ServiceNow tool online. Okay, ServiceNow tool में मैं आपको ऑनलाइन बताऊंगा कि टिकट्स का स्टेटस कैसे न्यू से असाइन होता है, असाइन से इन प्रोग्रेस होता है, इन प्रोग्रेस से ऑन होल्ड या पेंडिंग में कैसे चले जाता है, रिजॉल्व कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, एसएलए क्या होती है, एसएलए दो टाइप्स के होते हैं, रिस्पॉन्स एसएलए होता है, ओके, रिजोल्यूशन एसएलए होता है, ओके, ऑन होल्ड के रीजंस क्या होते हैं. तो आई विल डेफिनेटली walk you through from the ServiceNow tool in the next class. Okay, if you have any questions now you can ask me, or we will stop this class today. We'll cover everything tomorrow. Okay, okay then, okay then, thank you guys, good night.